Good morning students, welcome back in video session. Today we are going to start a new chapter from Discovering Social Science book. Look students, Discovering Social Science for grade 3 and open your page number 43. Chapter number 4, Landforms. यस स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम रीड करने जा रहे हैं एसएसटी में उसका नेम है लैंडफॉर्म्स। मीन्स भू की आकृतियाँ, मीन्स जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो किस किस टाइप्स में, किस किस प्रकार का उसका शेप है, साइज़ है, आकार है उसका, उसे हम बोलते हैं लैंडफॉर्म्स। तो हम उसी के बारे में आज रीड करने वाले हैं पेज नंबर 44 पर। सो ओपन योर पेज नंबर 44। लुक हियर स्टूडेंट्स, न्यू वर्ड्स। इनकी हेल्प से हमारा जो चैप्टर स्टूडेंट्स वो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यू वर्ड्स को कम्प्लीटली रीड करते हैं, समझते हैं, ताकि जब हम चैप्टर को रीड करें तब हमें वो प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। तो न्यू वर्ड्स में आप देखिए, फर्स्ट वर्ड है आपका प्लेन्स, जिसका मीन्स मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, आप उसे भी मेंशन कर लेंगे, और इंग्लिश में तो ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है ही सही। तो आप देखिए प्लेन्स का मीन्स यहाँ है मैदान, ठीक है, जिसका आप देखेंगे इंग्लिश मीन्स फ्लैट एंड ब्रॉड लैंड्स, ठीक है। फ्लैट एकदम जो सतही, जो बिल्कुल सिंपल सा मैदान होता है, उसे हम बोलते हैं प्लेन्स। आप नेक्स्ट देख रहे हैं वैली का मीन्स होता है घाटी। अगर हम इंग्लिश वर्ड मीनिंग में बात करें तो अ लो लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स, मीन्स एक वो जगह, मतलब लैंड मीन्स आपकी भूमि होती है, तो वो निचला हिस्सा किसके बीच में, हिल्स और माउंटेन्स के बीच में जो जगह होती है उसे बोला जाता है वैली। हम इसे और डिटेल में भी देखेंगे, बट चैप्टर को जब रीड करेंगे अभी आप सिर्फ यहाँ पर क्या याद रखेंगे, वैली का मीन्स घाटी, ठीक है, जो किसके बीच में होती है, कौन सा लैंड, बिटवीन हिल्स और माउंटेन्स। नेक्स्ट आइलैंड मीन्स आप लिखेंगे द्वीप। अ पीस ऑफ लैंड, वो भूमि का वो टुकड़ा, दैट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, जो कंप्लीटली पूरी तरीके से किससे ढका हुआ होता है, पानी से, उसके क्या होता है, चारों ओर पानी, जिसे हम बोलते हैं आइलैंड। नेक्स्ट पेनिनसुला का मीन्स आप लिखेंगे प्रायद्वीप। अ पीस ऑफ लैंड, जमीन का वो टुकड़ा, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, मीन्स वो जमीन जगह का वो टुकड़ा जो 3 साइड से क्या हो, पानी में घिरा हुआ हो, उसे हम बोलते हैं पेनिनसुला। नेक्स्ट ग्लेशियर का हिंदी अर्थ आप लिखेंगे हिमनद। क्या होता है इसका मीन्स, हिमनद। आइए देखते हैं, अ लार्ज बॉडी ऑफ आइस मीन्स बर्फ का एक लार्ज बॉडी, दैट मूव्स वेरी स्लोली डाउन अ वैली, मीन्स कि बहुत लार्ज बॉडी होता है किसका, आइस का, बर्फ का, जो कि धीरे धीरे मूव करता है, कहाँ जाता है, नीचे, वैली में, जो कि हम न्यू वर्ड्स स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, घाटी में उतर जाता है। नेक्स्ट माउंटेन्स, सॉरी ओशियन, इसका अर्थ आप लिखेंगे महासागर। देखिए लार्ज एरिया ऑफ सोल्टी वाटर मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होना, पानी के साथ, सोल्टी मीन्स खारा पानी, ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की जो सतह होती है वहाँ पर लार्ज एरिया पाया जाता है, जो किसका होता है, सोल्ट वाटर का, उसे बोलते हैं हम ओशियन। नेक्स्ट कोस्ट, तटीय मैदान, जिसे बोला जाता है द लैंड नियर सी और ओशियन, जो कहाँ होता है, सी और या तो समुद्र या महासागर का जो एरिया होता है वो कहलाता है आपका कोस्ट। नेक्स्ट ग्लेशियर का आपको मैंने बता ही दिया। माउंटेन्स, माउंटेन्स देखिए जिसका हिंदी अर्थ आप लिखेंगे पर्वत। माउंटेन्स हिल्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस आप देख लीजिए क्या होता है, अ वेरी हाई एरिया, मतलब बहुत ऊंचा एरिया होता है लैंड का, विथ स्टीप साइड्स, ठीक है, किसके साथ में, स्टीप साइड्स, आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हाई एरिया होता है इसका, तो इसे बोला जाता है माउंटेन्स। इस शेप को हम क्या बोल रहे हैं, स्टीप साइड। गॉट इट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए हिल्स, सेम दिख रहे हैं पिक्चर में, तो सेम होते हैं, लेकिन इसने क्या बोला, वेरी हाई एरिया होता है, और ये एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन, मीन्स ऊंचा तो होता है ये, द प्लेन्स, किससे ऊंचा होता है, प्लेन से, बट लोअर देन अ माउंटेन, माउंटेन से तो छोटा होता है, ठीक है, और प्लेन से क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये कौन, हिल्स, ठीक है, यानी माउंटेन्स और प्लेन से का बीच का जो पोर्शन होता है वो कहलाता है आपका हिल्स, पहाड़ियाँ। सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि बहुत ऊंचे होते हैं और ये प्लेन से थोड़े ज़्यादा ऊंचे होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट एंड लास्ट डेजर्ट,
जिसका मीन्स होता है रेगिस्तान। देखिए, एन एरिया ऑफन कवर्ड विथ सैंड और रॉक्स, मीन्स वो जगह जो अक्सर ढकी हुई होती है किससे, सैंड, रॉक्स मीन्स मिट्टी से, चट्टानों से, इनसे ढकी हुई होती, विद लिटिल रेन एंड फ्यू प्लांट्स, मीन्स वहाँ पर बहुत ही क्या होती है, कम बारिश होती है, और प्लांट्स भी कैसे ग्रो होते हैं, बहुत ही कम के हिसाब से। आप देख रहे हैं मेनली क्या होता है वहाँ पर, ओनली कैक्टस, क्योंकि वहाँ पर बारिश क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए। नेक्स्ट पेज नंबर 45। अब स्टूडेंट्स हम पेज नंबर 45 पर आते हैं, जहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। यस, लैंडफॉर्म्स। When you look at drawing of different sceneries, you can see that some drawings have hills, some show rivers and green flat lands. It means students, जैसे हम किसी सीनरी का दृश्य जब हम देखते हैं, लाइक पिक्चर्स देख रहे हैं आप, देखते हैं तो हम ड्राइंग जब करते हैं तो हमें डिफरेंट चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। जैसे आप उसमें हिल्स भी बनाते हैं, रिवर्स भी होती है, आप पे ग्रीन फ्लैट्स होते हैं, है ना, लैंड्स होती है, वाइल अदर में शो अ सी शोर, समुद्र का किनारा भी हम उसमें शो करते हैं, और एन एरिया कवर्ड विथ सैंड, और बाकी एरिया हम किससे कवर कर देते हैं, सैंड से, मिट्टी से। मीनिंग जब हम एक सीनरी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम ड्रॉ करते हैं, तो हम इन चीज़ों को उसमें बनाते ज़रूर हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, ऑल दीज सीनरीज, ये सभी सीनरीज जो आप देख रहे हैं, शो डिफरेंट फेसेस ऑफ द अर्थ वी लिव ऑन, मीन्स ये क्या है कि इन दृश्यों में अलग अलग फेसेस आपको देखने को मिलते हैं, पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं, अर्थ वी लिव ऑन, कौन सा, जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट फेसेस उस पृथ्वी के देखने को मिलते हैं, किसमें, सीनरी में हम शो करते हैं। बनाया ना आप लोगों ने भी ड्राइंग में? यस, लाइक दैट, बिल्कुल वैसे ही। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट द सेम एट ऑल प्लेसेस, मीन्स ये जो सतह होती है, सरफेस मीन्स सतह, पृथ्वी की जो सतह है स्टूडेंट्स, वो सभी जगह पर सेम नहीं है, सेम एट ऑल प्लेसेस, सब जगह पर सेम नहीं है। जैसे सम एरियाज आर वेरी हाई, मीन्स कुछ एरियाज तो क्या है, बहुत ऊंचे हैं, सम हैव मीडियम हाइट, कुछ कम हाइट के हैं, वाइल अदर आर फ्लैट्स, और कहीं आप देखते हैं तो बिल्कुल फ्लैट है। These different forms on the surface of the earth are called landforms. ये मीन्स भूआकृति लिखा हुआ, कहने का मीन्स क्या है, हमने क्या देखा कि पृथ्वी का कुछ एरिया जो हम देखते हैं वो कहीं तो कुछ क्या है, हाई है, कुछ मीडियम हाइट वाले हैं, और कुछ फ्लैट है। तो इन्हीं डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी के डिफरेंट जो सर्फेसेस हैं ये, इन्हें हम लैंडफॉर्म्स कहते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे, landforms are natural formation made up of rock, soil and water bodies. मीन्स क्या है, जो आप लैंडफॉर्म्स, हमारी जो भू आकृतियाँ हैं वो नेचुरल फॉर्म से बनी हुई हैं, जैसे कि रॉक आपका नेचुरल है, सॉइल मिट्टी भी नेचुरल है, वाटर बॉडीज, ये सब से मिलकर के क्या बना है, लैंडफॉर्म्स दैट मेक अप द सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने आपको पहले ही बोला इस चीज़ के बारे में कि नेचुरल थिंग्स से आपकी ये क्या बनी हुई है, अर्थ बनी हुई है, लैंडफॉर्म, सॉरी। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में देखते हैं, लैंडफॉर्म्स आर द फेस ऑफ द अर्थ। अगर हम यही बात करें, जो चीज़ें अभी हमने रीड की, लेकिन अगर हम इसको अदर वर्ड्स में लेते हैं तो हम इसे क्या कह सकते हैं, द फेस ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म्स आर द फेस ऑफ द अर्थ। जो लैंडफॉर्म्स है यानी जो हमारी भू आकृतियाँ हैं, वही क्या है, पृथ्वी का फेस है, पृथ्वी का चेहरा है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ लैंडफॉर्म्स आर, यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स रीड करने वाले हैं, किसके, लैंडफॉर्म्स के, जैसे डेजर्ट्स, माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज एंड प्लेन्स। हमने सभी वर्ड्स स्टूडेंट्स अभी न्यू वर्ड्स में रीड किए, जहां मैंने आपको विथ हिंदी आपको उनका एक एक का वर्ड का मीन्स भी आपको बताया इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो उन चीज़ों के ये क्या है, एग्जाम्पल्स है लैंडफॉर्म्स के। नेक्स्ट, लैंड इज द सॉलिड पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस मैंने आप जैसा कि आपको बताया, इसका मीन्स होता है सतह। लैंड जो है, भूमि, वो क्या है, सॉलिड पार्ट है, मतलब एक सख्त, एक हार्ड पार्ट है, किसका, पृथ्वी की सतह का। वी लिव ऑन लैंड, हम कहाँ रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज एग्जिस्ट ऑन लैंड। मीन्स क्या है, जैसे हम बोलते हैं वहाँ हमारा गांव है, ये वो टाउन है, वो शहर है, तो ये सब किस पर है स्टूडेंट्स, अर्थ पर, लैंड पर है। गॉट इट?
जहाँ हम रहते हैं। फार्मिंग इज ऑल्सो डन ऑन लैंड। आप जानते हैं जो हम फार्मिंग करते हैं, जो खेती करते हैं, वो किस पर होती है? लैंड पर ही की जाती है। लेट अस नाउ रीड अबाउट सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। अब बारी आती है कि हम लैंड फॉर्म्स, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि एक जैसा एरिया नहीं होता है, कहीं कुछ सतह ऊंची होती है, कहीं नीची होती है, कहीं मीडियम होती है ना। तो उन्हीं के बारे में इनको डिफरेंट टाइप्स में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया गया है कि ना लैंड फॉर्म्स को। तो अब हम उन्हीं के बारे में रीड करने वाले हैं। तो फर्स्ट आपका आता है स्टूडेंट्स प्लेन्स। फर्स्टली आप क्या पढ़ेंगे? प्लेन्स, जिसका मीन्स होता है मैदान। अब हम यहाँ पर ये जो पूरा पैराग्राफ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, हम मैदान के बारे में ही पढ़ेंगे, जहाँ हम जानेंगे मैदान कहाँ कैसे होते हैं। देखिए, प्लेन्स आर फ्लैट एंड लेवल सरफेस ऑन द अर्थ। मीन्स क्या है? फ्लैट, समतल है। प्लेन्स जो होते हैं मैदान, जो क्या है? वो लेवल सरफेस में पृथ्वी पर है, समतल हैं। रिवर्स सच एज गंगा एंड यमुना फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स। जो नदियां हैं हमारी, कौन कौन सी? गंगा और यमुना, वो फ्लो यानी बह रही हैं कहाँ पर? इन प्लेन्स पर, इन मैदानों में ही गंगा और यमुना नदियां जो हैं वो फ्लो कर रही हैं, बह रही हैं। दीज रिवर्स, ये नदियां, हैव मैड अप सोइल वेरी फर्टाइल। मीन्स क्या है? इन नदियों से, किन नदियों से? गंगा और यमुना से की नदियों से क्या होता है? सोइल जो हमारी मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ होती है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, बहुत उपजाऊ बनाती है इन नदियों से। क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ईजिली इन द फर्टाइल सोइल। जब मिट्टी हमारी उपजाऊ होती है स्टूडेंट, मीन्स मिट्टी अगर आपकी अच्छी होती है तो वहाँ पर क्रॉप्स मीन्स फसलें, फसलें हमारी आसानी से क्या हो जाती हैं? ग्रो हो जाती हैं। द प्लेन्स मीन्स मैदान, हैव फॉरेस्ट, मैदान में क्या है? फॉरेस्ट देखा है आपने, जंगल होते हैं। एंड डेजर्ट, रेगिस्तान भी है। कहाँ पर? हमारे इन्हीं प्लेन्स में। इन द प्लेन्स, मैदानों में, समर्स आर हॉट। प्लेन्स कैसे होते हैं? समर में तो बहुत गर्म होता है। एंड द विंटर्स आर कोल्ड, और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो क्या हो जाते हैं? वो ठंडे हो जाते हैं। मीन्स गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडे होते हैं प्लेन्स, है ना। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द प्लेन्स। एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों की, बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। कहाँ पर? प्लेन्स में रहते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लेन्स इज द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया। अगर हम देखें कि भाई इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं प्लेन्स पर, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल किसका दिया गया है प्लेन का? द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत का उत्तरी मैदान। ठीक है ना, भारत का उत्तरी मैदान है जो कि इसका उदाहरण है। किसका? जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द प्लेन्स, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं। पेज नंबर 45 पर स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा लैंड फॉर्म्स एंड प्लेन्स हमने कंप्लीट किया। एंड आई जस्ट होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? एंड नाउ कम ऑन द पेज नंबर 46। पेज नंबर 46। लेट्स अगेन बिगिन, दोबारा शुरू करते हैं। डेजर्ट्स। अब हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड टाइप आपका क्या आया लैंड फॉर्म का? डेजर्ट, जिसका मीन्स होता है रेगिस्तान। लुक, पिक्चर में देख रहे हैं आप, किसका? ये डेजर्ट का है। अ डेजर्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड। अगर हम डेजर्ट की बात करें तो बहुत ही लार्ज एरिया है ये लैंड का। यूजुअली सैंडी और रॉकी। कैसा है वो? सैंडी और रॉकी मीन्स वहाँ पर क्या है? रेतीला और चट्टानी एरिया है। मीन्स वहाँ पर चट्टान आपको ज़्यादा मिलेगी, मिट्टी ज़्यादा मिलेगी। दिस लैंडफॉर्म्स गेट्स वेरी लिटिल रेन एंड रिमेन्स ड्राई। मीन्स यहाँ पर बहुत ही कम के हिसाब से रेनिंग होती, मीन्स वर्षा होती है, बारिश बहुत कम होती है। ऑल टाइम जो होता है वो किस में होता है? ड्राई, सूखा होता है, बचा हुआ टाइम पूरा सूखा होता है, बारिश बहुत कम के हिसाब से। इट इज़ एन एरिया दैट इज़ आइदर वेरी हॉट। इस वजह से क्या होता है? ना तो वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। वेरी फ्यू प्लांट्स लाइक द कैक्टस। बहुत ही कम के हिसाब से प्लांट्स होते हैं, जैसा कैक्टस ग्रो इन द डेजर्ट। डेजर्ट में ही ये प्लांट ग्रो होता है, कौन सा? कैक्टस का। एन एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट। डेजर्ट का जो एग्जाम्पल है वो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, ये किस में आएगा? आपके डेजर्ट में आपका एग्जाम्पल में आएगा। कौन सा एग्जाम्पल? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन इंडिया ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट। हम इसे क्या बुलाते हैं? थार डेजर्ट के नाम से बुलाते हैं। कौन? किसको? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को ही हम किस नाम से बुलाते हैं? थार डेजर्ट के नाम से। अब स्टूडेंट्स इस एरिया में आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है एक्सेट्रा। मीन्स हमने जो अभी तक पढ़ा लैंड फॉर्म में, प्लेन्स, डेजर्ट, है ना, इनको पढ़ा ना अपने, तो यहाँ पर कुछ एरिया आपको एक्स्ट्रा में भी दिया हुआ है, वो देखते हैं हम क्या है। देखिए, द थार
डेजर्ट। जो थार डेजर्ट है जो अभी हमने रीड किया है, विच इज़ लोकेटेड इन राजस्थान, कहाँ पर स्थित है ये? राजस्थान में। इन द लार्जेस्ट डेजर्ट, बहुत ही बड़ा है, ठीक है, ये डेजर्ट इन इंडिया, भारत में अगर हम भारतीय बात करें तो राजस्थान में ये स्थित है और ये बहुत ही बड़ा डेजर्ट है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 4 स्टेट इन इंडिया, ठीक है, कहाँ तक फैला हुआ है ये? 4 स्टेट्स में, भारत के 4 राज्यों में फैला हुआ है। नेम देखिए उसके, नेम कैसे? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। गॉट इट स्टूडेंट्स? 4 जो स्टेट बताए इनमें ये फैला हुआ, एंड 2 स्टेट्स इन पाकिस्तान एंड कवर्स एन एरिया ऑफ अबाउट, कहने का मीन्स 4 तो आपके ये स्टेट्स हो गए और 2 और बताए जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है, 2 स्टेट्स इन पाकिस्तान, 2 स्टेट किसके हैं? पाकिस्तान के। एंड कवर्स, वो एरिया ढका हुआ है लगभग कितने किलोमीटर? 4,46,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। गॉट इट? कितना ढका हुआ है? कितना लगभग कितना? 4,46,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये आपका एक्सेट्रा में है। किसके बारे में पढ़ा आपने? डेजर्ट के बारे में। यस, नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस जोन 1 मीन्स अभी आपने जो टॉपिक्स को क्लियर किए हैं सिर्फ उससे रिलेटेड ही आपके प्रैक्टिस जोन 1 में आपको करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स के रिगार्डिंग हम करेंगे। देखिए, इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन्स इन इंडिया। जस्ट अगर हम इसे साथ में करते चलेंगे स्टूडेंट्स तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और साथ में आपने कितना पढ़ा और कितना समझ में आया वो चीज़ भी यहीं क्लियर हो जाएगी। जैसे अभी हमने प्लेन्स में पढ़ा था एग्जाम्पल, तो किसका एग्जाम्पल पढ़ा था प्लेन्स में? यस, द नॉर्थन प्लेन्स। अभी जस्ट हम पेज नंबर 45 पर रीड करके आ रहे हैं, तो ईजी हुआ ना हमारे लिए ये, कि जैसे ही हमने रीड किया प्रैक्टिस जोन उसे हम हैंड टू हैंड कंप्लीट करते चलेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे द नॉर्थन प्लेन्स is an example of the plains in India. Next, are flat and level surface on the earth. ये भी हमने अभी पढ़ा है प्लेन्स में ही, तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे प्लेन्स। नेक्स्ट, in a the land is dry and sandy. कौन सा लैंड है जहाँ पर ड्राई और सैंडी है बहुत ज़्यादा? डेजर्ट एरिया। अभी पढ़ा है पेज नंबर 46 पर, अबव में ही है आपके ये। तो वो एरिया कैसा है? ड्राई है बहुत ज़्यादा और सैंडी है, तो आप यहाँ लिखेंगे डेजर्ट। एंड द लास्ट वन इज डेजर्ट्स हैव वेरी फ्यू प्लांट्स। डेजर्ट में हमने पढ़ा है भी कि बहुत कम प्लांट्स होते हैं, बिकॉज दे गेट वेरी लिटिल। क्या होती है वहाँ पर? क्यों होते हैं वहाँ पर प्लांट्स कम? सिंपल सी बात है, क्योंकि वहाँ पर लिटिल में क्या होता है? रेन, वर्षा जो है, बारिश बहुत कम के हिसाब से होती है, इसलिए वहाँ पर प्लांट्स जो है बहुत कम ग्रो करते हैं। तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे रेन, RAIN, रेन, पेज नंबर 46 पर। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 47, एंड यहाँ हम रीड करने वाले हैं स्टूडेंट्स माउंटेन्स। अ माउंटेन इज अ रेस्ट लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब आप देखिए स्टूडेंट, माउंटेन मीन्स मैंने आपको क्या लिखाया था? पर्वत। पृथ्वी में क्या है ये? बिल्कुल आप देख रहे हैं बहुत ही हाइयर होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं ये। द हाइएस्ट पार्ट ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक। जो हाइएस्ट पार्ट होता है उसका सबसे ऊंचा वाला जो हिस्सा होता है उसे हम बुलाते हैं पीक। क्या बोलते हैं उसे? हिमालय की एक तरीके से ये माउंटेन है, इसकी क्या कहलाएगी? चोटी कहलाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? पीक। सम ऑफ द हाई माउंटेन्स, कुछ जो हाई माउंटेन्स यानी ऊंचे पर्वत होते हैं, लुक वाइट, वो कैसे दिखते हैं आपको? वाइट कलर में दिखाई देते हैं, बिकॉज दे आर कवर्ड विथ स्नो। यस, रीज़न भी हमें मिल गया कि वो हमें वाइट क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो ढके हुए होते हैं। कवर्ड मीन्स ढके हुए होते हैं, किससे? स्नो मीन्स बर्फ से ढके हुए होते हैं। और यू नो स्टूडेंट्स की बर्फ किस कलर में होती है? वाइट में। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें सम जो हाई माउंटेन्स होते हैं वो हमें वाइट कलर में क्यों दिखते हैं? बिकॉज ऑफ वो कवर्ड होते हैं विथ स्नो से। अब देखिए, माउंटेन्स आर जनरली रॉकी एंड वेरी स्टीप। इस टाइप इसको बोला जा रहा है आपका, ये जो आप स्टीप्स देख रहे हैं ना इस तरीके से शेप में, ये आपका स्टीप से तो क्या है? तो रॉकी मीन्स चट्टानी, चट्टाने, यहाँ चट्टाने ही चट्टाने आपको मिलेगी। किस स्टाइल में? रॉकी स्टाइल में। देखिए, रॉकी एंड वेरी स्टीप। अब देखिए, द क्लाइमेट, जो जलवायु है वहाँ की, इन द माउंटेन्स इन जनरली कोल्ड। क्या होती है? क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर कवर्ड होता है, वो किससे? स्नो से कवर्ड होता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि क्लाइमेट कैसा होगा? एकदम कोल्ड होगा, ठंडा होगा। माउंटेन्स जनरली ऑकर इन अ कंटिन्यूअस रो फॉर्मिंग अ चेन। क्या करते हैं ये? लगातार चैन बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं ये जनरली। सच अ चैन ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड अ माउंटेन रेंज। और इसी को ही जो श्रृंखला बनाते हैं कंटिन्यूसली, लगातार, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज। जो आप हिंदी अर्थ लिखेंगे पर्वत श्रृंखला, कंटिन्यूसली बना रहे हैं ना ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज।
द हिमालयन माउंटेन रेंज लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो आपका इसकी रेंज है, किसकी श्रृंखला जो है वो कहाँ पर है? हिमालय माउंटेन, यानी कि हिमालय जो पर्वत है वो कहाँ है आपका? नॉर्थ ऑफ इंडिया में। गॉट इट? अब हम आ जाएंगे हिल्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा हिल्स मीन्स पहाड़। पिक्चर में आपको सेम लग रहे हैं स्टूडेंट्स, ऊपर भी सेम है और यहाँ भी सेम है, लेकिन इनके डिफरेंस हम क्या देखेंगे कि ये हाईएस्ट होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं ये, और ये इनकी अपेक्षा ये थोड़े छोटे होते हैं। देखिए, अ लैंडफॉर्म सिमिलर टू अ माउंटेन बट लोअर इन हाइट। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लैंडफॉर्म में जो आप ये देख रहे हैं सिमिलर होते हैं माउंटेन एंड हिल्स, बट क्या है? लोअर इन हाइट इज अ हिल। ये हिल से क्या होते हैं? आई मीन माउंटेन से ये थोड़े छोटे होते हैं, पहाड़ियाँ जो होती है। इट रेन्स हैविली, और यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा भी होती है। ऑन द हिल्स, कहाँ पर? पहाड़ों पर। पीपुल लिविंग इन हिली एरियाज, जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, मेक हाउसेज विथ स्लोपिंग रूफ्स सो दैट वाटर कैन ईजिली फ्लो डाउन। कहने का मीन्स ये स्टूडेंट्स कि जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं तो वो अपने घर कैसे बनाते हैं? उनकी जो रूफ्स होती है स्लोपिंग होती है, ठीक है, सो दैट, ताकि वाटर जो है, पानी होता है वो इजीली फ्लो हो जाए। इस टाइप से उनकी छतें होती हैं उनके हाउसेस की, ताकि पानी जब आए, क्योंकि बारिश वहाँ ज़्यादा होती है, तो वो उसी स्लोपिंग रूफ्स के ही वजह से वहाँ से इजीली पानी क्या हो जाए? डाउन, नीचे चला जाए। पीपुल लिविंग इन हिल्स, जो लोग हिल्स पे रहते हैं, मेक स्टेप्स ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल ऑफ फार्मिंग। तो उसी स्लोप्स पर क्या करते हैं? वो फार्मिंग भी करते हैं, खेती भी करते हैं। जैसे क्या, देखिए, द नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ हिल्स। ये आपका क्या है? नीलगिरी हिल्स क्या है? इसका एग्जाम्पल है, किसका? हिल्स का, साउथ इंडिया में है, आर एन एग्जाम्पल ऑफ हिल्स। गॉट इट स्टूडेंट्स? आपने यहाँ तक समझा? अब हमने जो टॉपिक अभी रीड किए हैं माउंटेन एंड हिल्स, जैसा कि हमने प्रैक्टिस जोन 1 में डेजर्ट और प्लेन का किया था, उससे पहले वो रीड किया था। अब हमने पेज नंबर 47 पर माउंटेन्स एंड हिल्स को रीड किया है। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस जोन 2 में हम इसी के रिगार्डिंग करने वाले हैं। देखिए, अ माउंटेन इज अ रेस्ट लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अभी रीड करके आ रहे हैं इस लाइन को। इन फैक्ट माउंटेन्स लुक लाइक जाइंट, मीन्स विशाल, बहुत बड़ा होता है। स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, जो अपना ग्राउंड होता है वहाँ पर वो खड़ा है एक बहुत विशाल रूप में। हिल्स ऑन द अदर हैंड, अगर हम हिल्स की बात करते हैं तो वो क्या है? स्मॉलर माउंटेन, मीन्स माउंटेन से वो छोटा है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट्स अंडरलाइन द डिजायर्ड इन्फ्रेंस। करते हैं, आप देखिए फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट इन्फ्रेंस में माउंटेन्स आर मच स्मॉलर देन द हिल्स। क्या माउंटेन्स बहुत ज़्यादा, मच स्मॉलर मीन्स बहुत ज़्यादा हिल्स से छोटे होते हैं। सेकंड में देखते हैं, हिल्स आर मच स्मॉलर देन द माउंटेन्स। यस, आपका सेकंड वाला इसको टिक करेंगे, क्योंकि हिल्स ज़्यादा छोटे होते हैं, किसके अपेक्षा? माउंटेन्स की अपेक्षा ये ज़्यादा छोटे होते हैं। आपका जो इन्फ्रेंस सेकंड है ये आपका करेक्ट है। पेज नंबर 47 पर हमने कंप्लीट किया इसे। एंड नाउ कम ऑन द पेज नंबर 48। यस स्टूडेंट्स, पेज नंबर 48 पर हम आ गए। बट आप यहाँ देख रहे हैं अभी आपके टॉपिक्स बहुत हैं, इसमें वैली पर हैं, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करने वाले हैं। टॉपिक होगा आपका वैली। गॉट इट? ओके, थैंक यू।